डेली बाइबल संदेश परिवार के सभी प्रिय विश्वासियों को मेरा जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन, एक नया सवेरा और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। आज यदि हम जीवित हैं तो ये केवल परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। मैं आपका दिल से धन्यवादी हूं, आभारी हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मेरी प्रार्थना यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को जरूरत के अनुसार संदेश दे, क्योंकि वही जानता है कि मेरी और आपकी आत्मिक आवश्यकता क्या है। मेरी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना के साथ इस वचन को सुने। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। याकूब की किताब 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे। यहां पर अब याकूब एक अन्य विषय पर बातचीत करता है और वो विषय है भविष्य। भविष्य क्या है, कैसे हमें भविष्य के लिए योजना बनाना चाहिए, किस तरह हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। क्या याकूब यहां पर यह कहता है कि हमें कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, या वास्तव में हमें योजना तैयार करनी चाहिए? क्या याकूब क्या कहना चाह रहा है? याकूब यहां पर यह नहीं कहता है कि हमें कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि बाइबल के अंदर हम देखते हैं जब किसान पौधा लगाता है तब उसे फसल की ओर आशा लगानी होती है। पौलुस तथा दूसरे प्रेरित लोग अपनी योजना बनाते थे कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितने समय तक रहेंगे और वहाँ पर क्या क्या काम करेंगे। वो पहले से अपनी योजना बनाते थे और दूसरों को भी बताते थे। लेकिन हमें योजना बनाते समय हमेशा अपने हृदय में ये कहना चाहिए कि यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। सब कुछ अनिश्चित है। हम पानी की वाष्प या भाप के समान है, जो आज यहां है और फिर खत्म, थोड़े समय के लिए दिखाई देती है। इसलिए हमें अपनी योजनाओं पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें केवल उस पर आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि केवल वही निश्चित है और वो कभी बदलता नहीं। हमें योजना बनाकर बीज तो बोना चाहिए, परंतु फसल परमेश्वर देता है। हमें योजना बनाकर कार्य तो करना चाहिए, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें सफलता प्रदान करता है। केवल उसी पर अपना भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए याकूब कहता है 13वीं आयत में, क्या तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तुम्हारा जीवन है ही क्या? आप अपने संसार में देखिए, रोजाना अखबार उठाकर देखिए, कितने लोग कैसे कैसे तरीके से मर रहे हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि कितने सारे लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। जिस तरह अभी दुबई में या शायद कुवैत में हुआ था, कितने सारे लोग जल कर मर गए जब वो रात को सो रहे थे ये सोचकर कि कल सुबह हम उठकर नौकरी करेंगे, काम पर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? सुबह वो जाग नहीं सके। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बचकर भागने का समय तक नहीं मिला। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी, डेड बॉडीज आई हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। कैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है,
और बहुत सारी आतंकी घटनाएं घटती हैं, बस पलट जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं। योजनाएं हर व्यक्ति बनाता है, लेकिन उसका सफल होना या नहीं होना, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें कभी भी अपने भविष्य पर या अपने कार्य पर, अपनी योजना पर, अपनी शक्ति, अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए यदि परमेश्वर चाहेगा तो हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन भाप के समान है, जैसा लिखा हुआ है 15 में। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वो काम भी करेंगे। 16, पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। अब यहाँ पर याकूब बताता है कि तुम योजना बनाते हो, तुम प्लानिंग करते हो और सोचते हो बहुत सारा लाभ कमाएंगे, और तुम इस तरीके से घमंड करते हो, ढींग मारते हो। ढींग मारना, घमंड करना है, और ये परमेश्वर पसंद नहीं करता। घमंड, ढींग मारना, जो चीज़ हम हैं भी नहीं उसका होने का दावा करना, इसको कहते हैं ढींग मारना। और हम भारतीय लोग तो इस मामले में बहुत होशियार हैं, ढींग मारने में। हम बड़ी बड़ी पहचान फटाक से निकाल लेते हैं, बड़ी बड़ी पहुंच निकाल लेते हैं कि अरे हम सब कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मेरे से क्या नहीं हो सकता, मैं सब कर लूँगा। हम कई बार ढींग मारते हैं, लेकिन परमेश्वर को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। आगे 17 में लिखा, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। भलाई करना आप जानते हैं सही क्या है, परंतु जब हम उसको नहीं करते हैं, ये हमारे लिए पाप है, गलत है। इस पद में दो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है। पहली शिक्षा ये है कि परमेश्वर उन बातों के अनुसार हमारा न्याय करेगा जिन्हें हम जानते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा अज्ञानता में, अनजाने में किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके लिए दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसने पाप नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा है, वो उन चीज़ों को जानता नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अगर यदि कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझकर किसी नियम को तोड़े, तो ये उसके लिए एक बड़ा पाप होगा। और कोई व्यक्ति जितना अधिक जानता है, उसके लिए दंड भी उतना ही बड़ा होगा। अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसके लिए सजा है। इस पद में दी गई दूसरी शिक्षा पाप से संबंधित है। कई लोग ये सोचते हैं कि पाप करना केवल कुछ बुरा करना ही होता है, परंतु याकूब यह बताता है कि अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाना, अपनी जिम्मेदारी से बचना, अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना या पूर्ण करने में असफल होना भी पाप है। अपनी जिम्मेदारी को जानबूझकर पूरा नहीं करना उतना ही बड़ा अधिक पाप है, जितना बड़ा या अधिक पाप उस कार्य को जानबूझकर करना है जिसे हम नहीं करना चाहिए। दोबारा से सुनिए, अपनी जिम्मेदारी को जानबूझकर पूरा नहीं करना उतना ही बड़ा या उतना ही अधिक पाप है, जितना बड़ा पाप उस कार्य को जानबूझकर करना है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने ज़रूरतमंद भाई की मदद नहीं करते हैं तो हम ये पाप करते हैं। इसी प्रकार यदि हम यीशु में विश्वास नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप है। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर है, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि हम उस पर विश्वास ना करें, उसका तिरस्कार करें, तो ये पाप है। जो जानता है कि भलाई क्या है, जो जानता है कि सही क्या है, और फिर जब वो उसे नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। तो हम अपने आप को जांचें और परखें कि कहीं मेरे जीवन में ऐसी चीज़ तो नहीं जो मैं जानता हूं कि गलत है, और फिर यदि मैं उसे करता हूं तो हमें उस पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना है, लौटकर प्रभु के पास आना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया है।
हमारी मदद करिए कि आज के दिन हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। महान परमेश्वर, हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत देना। आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए, हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया कि आप पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पा सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में जुड़े हुए मेरे भाई मेरी बहन जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, प्रभु आप उन पर कृपा दृष्टि करिएगा, अनुग्रह करिएगा और उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। शायद उनकी शारीरिक आवश्यकता है, तकलीफ में है, बीमारी में है, दवाई ले रहे हैं काफ़ी समय से। प्रभु आप उन पर अनुग्रह करिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो इस वक्त प्रभु जी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में है, परेशानी में है। शायद उनकी नौकरी इतनी अच्छी नहीं कि वो ज़्यादा कमा सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके नौकरी पर आशीष दीजिए, उनके बिजनेस में आशीष दीजिए, उनके काम पर आशीष दीजिए। मान परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन के लिए प्रभु जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप उनके मन की बात को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ज्योति के लिए। मान परमेश्वर, अपनी दासी को आप अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना। प्रभु जी जब आपने उन्हें गाने का वरदान दिया है वो तेरे लिए गा सके, आपको महिमा दे सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए। प्रभु सब पर आप अपनी कृपा, अपने अनुग्रह बनाए रखना। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर चारू के लिए और उनके हस्बैंड ब्रदर क्रिस्टोफर मनी के लिए। प्रभु जो सेवा उन्होंने शुरू की है आपके संदेश को फैलाने की, प्रभु आप उन्हें अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दीजिए ताकि वो आपके नाम की महिमा के लिए कर सकें। महान परमेश्वर यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए। प्रभु जी उन्हें पूरी तौर से शिफा दीजिए ताकि वो उठकर खड़े हो सकें। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बाबा के लिए जो इतने बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपके कलीसिया में आते दूसरों के लिए उत्साह का कारण है। मान परमेश्वर धन्यवाद, आप उन्हें आशीष देना, मदद और सहायता करना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर विशेषकर मिक्की के लिए प्रभु जी और शहर के लिए। प्रभु उन दोनों पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना। जो योजना आपने उनके लिए रखी है प्रभु वो उनके जीवन में पूरी होने के लिए आप मदद और सहायता करना। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी जवान लड़के लड़के हैं प्रभु जी जो इस वक्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। महान परमेश्वर कई बार वो निराश हो जाते हैं संघर्ष में, आप उन्हें अपनी शांति दीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए प्रभु, उन्हें आश्वासन दीजिए ताकि वो अपना भविष्य उस तरफ ले जा सकें जो आपने उनके लिए तैयार किया है। उनकी पढ़ाई में सफलता देना प्रभु, अच्छी नौकरी देना ताकि वो कहीं पर भी स्टेबल होकर के आपके नाम के लिए एक बड़ी साक्षी बन सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी पास्टर दोस्त हैं, प्रभु के सेवक हैं जो आपकी सेवकाई को विभिन्न तरीकों से कर रहे हैं। प्रभु जी आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत दीजिए। प्रभु आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनके नाम हमारे पास है प्रभु, जो बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में है, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। और महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु आप जानते हैं हम इतने सालों से एक किराए के जगह पर चर्च चलाते हैं और काफ़ी तकलीफ़ होती है और काफ़ी बंदिशें हैं। हम उस आज़ादी के साथ आपकी आराधना नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। प्रभु समय की पाबंदी है और कई पाबंदियां हैं। प्रभु जी हमारी मदद करिए ताकि प्रभु हमें अपना खुद का एक चर्च मिल सके जहाँ पर हम खुलकर आपकी आराधना कर सकें
और बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे लोग आकर उद्धार पा सके प्रभु। मैं हमारे चर्च में आने वाले सभी नए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना प्रभु, ताकि वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सके, नया जन्म पाकर अपने पापों की क्षमा पाकर आपके बेटे और बेटियां बन सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं और जो प्रार्थना के निवेदन हम अपनी प्रार्थना में बताते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप भी उनके लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना का कोई विशेष निवेदन है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको ज़रूर ज़रूर याद रखेंगे। हमारा नंबर है 9927464924। आप हमारे डेली बाइबल संदेश ग्रुप में भी इस नंबर के द्वारा शामिल हो सकते हैं और प्रतिदिन आपको बाइबल संदेश मिल सकता है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी आशीषित हो सके। प्रार्थना करते रहिएगा हमारे लिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं और मैं जानता हूं परमेश्वर एक दिन हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। उस पर विश्वास और भरोसा रखिए। अंत में सवाल है, हमें कल के लिए या भविष्य के लिए क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए? आज के वचन में पढ़कर आप बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।